हरे कृष्णा, राधे राधे, जय भोलेनाथ, जय माता रानी। और मैं आज आपके लिए आज एकादशी है और एकादशी के साथ साथ जो है वो सोमवार का व्रत भी है। आज मेरा मतलब आज सोमवार के दिन मेरा एकादशी का व्रत भी है और साथ में सोमवार का भी फास्ट है। तो दोनों फास्ट आज एक ही दिन पर है। कितनी बार होता है कि मेरा दोनों ही फास्ट जो है एक ही दिन पड़ जाता है। और ये देखिए मेरा पूजा हो चुका है। ये देखिए साईं भगवान, मेरे हस्बैंड आज मतलब पूरा फूल बेलपत्र, इनफैक्ट आज वो पान का पत्ता भी लाए हैं। और ये देखिए आज जो मैं एकादशी तुलसी जी की आरती, तुलसी के डंठल से आरती करती हूँ। और एकादशी के दिन तुलसी की बाती का आरती करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो मैं ना सूखी तुलसी, अब जैसे देखिए मैं ना शाम के लिए भी, ये देखिए शाम के लिए भी मैंने तुलसी रख लिया है कि मैं शाम को भी तुलसी की बाती से आरती करूँगी। और आज की जो कहानी, और ये देखिए मेरे यहाँ विष्णु भगवान है, यहाँ मैंने कलश रखा है। मैं यहाँ एक्चुअली मैं विष्णु भगवान के लिए एक आरती मैं दिया एक लगाती हूँ, लेकिन ना आप देख सकते हैं मंदिर में ना मेरे उतना जगह नहीं था। और ना मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा बहुत आग वाग का बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। तो इसलिए मैंने ना सिर्फ एक ही दिया मैंने यहाँ जलाया है और इसी को मैंने पूरे घी से भर दिया है ताकि ये थोड़ा लंबे टाइम तक चले। इनफैक्ट शाम होते होते तक में फिर ये शाम तक ये आराम से चलेगा। फिर तब तक मेरे शाम के दिया बाती का समय हो जाएगा, फिर मैं इसमें दिया डाल दूँगी तो ये एक तरह से ये अखंडित ही रहेगा। तो आज की जो कहानी है वो पद्मा एकादशी है और आप सभी को पद्मा एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो उनकी कहानी यह है कि एक मंधाता नाम के एक राजा रहते हैं और वो अपने मतलब जैसे अपने पूरे राज्य का बहुत अच्छे से केयर, एकदम उनके घर में कामधेनु के समान पूरी प्रजा, ये लोग हर कोई खुश थे। किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं थी। धन धान्य से लेकर लोग हमेशा मतलब पूजा पाठ इन सब मतलब किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, ना अनाज की, ना मतलब लोग दान धर्म कर्म भी बहुत किया करते थे। हर कोई हर तरफ ही लोग खुश थे। पर पता नहीं किसी मतलब पाप के कारण किसी राजा के राज्य में जो है 3 साल के लिए वर्षा रुक गई। और जाहिर है 3 साल के लिए वर्षा हुई ही नहीं तो उसे बहुत ना अनाज हो रहा था ना कुछ हो रहा था। तो इसके कारण जो है राज्य की प्रजा जो है मतलब 3 साल में जो भी उनका जो खजाना वगैरह था, जो भी अनाज वगैरह थे वो सब खर्च हो गए। तो उनकी जो प्रजा है वो मतलब आई मंधाता राजा के पास। तो उन्होंने कहा और उनसे कही कि मतलब राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा का अपने पुत्रों की भांति केयर किया करे और उनका पालन पोषण करे। कि अभी जो है हम लोग को मतलब उन्होंने अपनी सारी परेशानियों को राजा को बताया। तो राजा ने कहा कि बात तो सही है, लेकिन उन्हें लग रहा था कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर पता नहीं ऐसा क्या है जो मुझे मतलब ये प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है कि मतलब वो अपने अनुसार बोले कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी मतलब मुझे मेरी प्रजा को ये कष्ट झेलना पड़ रहा है। तो सारी प्रजा ने उन्हें सुझाव दिया कि आप जाकर विष्णु भगवान और मतलब जैसे वो नारायण हैं, मतलब जैसे मेघों के राजा हैं, तो मतलब जैसे आप जाओ और उनसे उनकी प्रार्थना करो और उनको आप तपस्या से खुश करो। तो वो कुछ लोगों को साथ लेकर घने जंगल में चले गए और वहाँ उन्हें एक ऋषि मिले जिसने वो उनसे मतलब उनको प्रणाम करके उनके साथ मतलब चल दिया और उन्होंने एक दूसरे का हाल चाल पूछा। तो ऋषि को राजा ने बताया कि मतलब सब कुछ ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी मेरे राज्य में जो है 3 वर्ष के लिए वर्षा नहीं हो रही है। तो उस पर ऋषि ने बताया कि आपके राज्य में जो है ये देखिए आपका ये जो अभी जो समय चल रहा है वो सतयुग चल रहा है और सतयुग में धर्म के चारों चरण हैं। जैसे सतयुग में 4 चरण हैं, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में मतलब जैसे एक भी चरण नहीं माना जाता। फिर जब सतयुग आएगा तो फिर सत्य के जो है धर्म के जो 4 चरण फिर वापस आ जाएंगे। तो उस पर मतलब जैसे ऋषि ने कहा कि आपके राज्य में जो है कि मतलब उस पूजा पाठ का जो हक है ओनली मतलब ब्राह्मणों को है, लेकिन आपके राज्य में जो है वो एक मतलब नीच जाति का होकर भी वो मतलब तपस्या वगैरह पूजा पाठ करते रहता है। तो उस पर उन्होंने कहा कि देखिए ऋषिवर
कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, और मैं इस चीज़ के लिए मैं उसको कभी रोक नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर को याद करने का हक हर किसी को हो, चाहे वो किसी भी ये का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो। ईश्वर को याद करने का हक हर किसी को है। तो आप मुझे कोई और दूसरा उपाय बताइए जिससे कि मैं इस परेशानी को दूर कर पाऊँ। तो उस पर मतलब ऋषि ने कहा कि ठीक है, जो भाद्र मास में जो शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी आती है उसको आप और आपके राज्य के सारे लोग करें, तो आपकी जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। तो उस पर मतलब जैसे राजा आए और मतलब सभी ने, उनके राजा ने और राज्य के सभी लोगों ने मिलकर पद्मा एकादशी का व्रत किया, और व्रत के प्रभाव से सब मतलब बहुत अच्छी बारिश हुई, और फिर उनका जो राज्य है पहले की भांति फल फूल गया, फल फूल इन वृक्षों इन सब से पूरे उनके राज्य में हरियाली छा गई, सारे लोग खुश हो गए, आनंदित हो गए। तो ये थी फ्रेंड पद्मा एकादशी की कथा, और आप बताना कि आपको आज की कथा कैसी लगी। और कहा भी जाता है कि मतलब धर्म और इतना आसान नहीं होता है प्रभु की भक्ति। प्रभु की जब आप भक्ति करते हो, जब आप भक्ति मार्ग में आते हो, तो परेशानियां मतलब कितने लोग तो इतने परेशान हो जाते हैं कि उनको वो एक टाइम में ये मानने लगते हैं कि नहीं ये सब कुछ नहीं होता, ये सब मतलब वेस्टिंग ऑफ टाइम है। मैंने ये खुद कितनी बार सुना है। मैं अपने आसपास में जितने भी लोग हैं उनको मैंने मतलब जैसे एक वो ब्राह्मणी थी और वो बहुत पूजा पाठ करती थी, इनफैक्ट वो ब्राह्मण जाति की थी, तो मतलब सुबह उठ के ही मतलब उनका एक अच्छा जो लंबा टाइम होता है वो उनके पूजा पाठ में जाता था। पर उनके जो बच्चे थे वो सही नहीं थे, मतलब चोरी ये सब करते थे, और एंड में मतलब मैंने उनको देखा नहीं था, मैंने सिर्फ उनके बारे में सुना था कि मतलब जब भी पूजा पाठ से रिलेटेड होता था ना, तो बहुत सारे लोग जो हैं उनका एग्जाम्पल देते थे कि देखो वो ऐसी हैं, उनके बच्चे ऐसे हैं। और मतलब फिर एंड में मैंने सुना कि उन्होंने अपने आप को आग लगा लिया। तो अब ये पता नहीं मतलब कितने लोग ये मतलब भक्ति मार्ग पे जब आते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से वो मतलब डर जाते हैं, और भक्ति मतलब कितने तो ये सोचने लगते कि ये सब काल्पनिक ये सब है, लेकिन ऐसा होता नहीं है फ्रेंड। ईश्वर सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन कहा जाता है कि जब आप परेशानी में रहते हो, परेशानी में ही आप ईश्वर को सच्चे मन से याद करते हो, सुख में कोई नहीं। जैसे जब तक आप पांडवों का एग्जाम्पल ले लो, जब तक पांडव जो थे दुख में थे, परेशानी में थे, बिहारी जी ने कभी उनका हाथ नहीं छोड़ा। जब उनके सुख के दिन आए, तो जब वो उनके राज्य से जाने लगे तो कुंती को प्रणाम किया, तो कुंती ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अब आप लोग का राज्य करने का अब तो आप लोग के सुख के दिन आ गए हैं, कि अब आप लोग सुख तो मतलब सुख के दिन में ईश्वर भी साथ छोड़ दे। तो उस पर कुंती ने कहा कि क्या करूँगी ऐसे सुख को कि जिसमें प्रभु का ही हाथ ना हो, जिसमें उनका साथ ही ना हो, कि मुझे नहीं चाहिए ऐसा सुख कि जो भी हो आप मुझे दुख ही दो, कम से कम आप साथ तो हो, और जो आप साथ हो तो कोई दुख नहीं होता। और कहा जाता है कि सच्चाई हमेशा एक शाश्वत सत्य है, उसका मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे विवेकानंद का भी है, वो मतलब जब तक मतलब भक्ति के मार्ग पे नहीं थे, ठीक ही ठाक उनका जीवन चल रहा था, पर जैसे ही वो रामकृष्ण परमहंस से जुड़े, उनके लाइफ में परेशानियां शुरू होने लगी। जैसे उनके पिता की मृत्यु हो गई, और जो उनका पारंपरिक घर था वहाँ से भी उन्हें मतलब जैसे परिवारजनों ने मतलब झूठा इल्ज़ाम लगा के वहाँ से भी उन्हें निष्कासित कर दिया। बहुत सारे उनके कर्जदार थे, वो मतलब कर्ज के लिए उनको मतलब कर्ज को चुकाने के लिए उनको परेशान करने लगे। तो भक्ति का लेकिन भक्त वही हैं जो कहा जाता है कि वो भक्ति ही क्या जो मतलब थोड़ी सी परेशानी से डिग जाए। तो भक्ति अटल होनी चाहिए। और जैसे मैंने एक कहानी, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कि उन्होंने भक्ति के ये पे अपने बेटे तक का बलिदान कर दिया था। तो और कहा जाता है कि ठीक है, एक टाइम आता है कि पर जिस तरह से प्रभु सुख भी अथा देते हैं, तो दुख में क्यों कहा जाता है सुख के टाइम में बहुत इंसान खुश हो जाता है और दुख के टाइम में बहुत नाखुश हो जाता है, ईश्वर पे ही इल्ज़ाम लगाने लगते हैं।
पर ऐसा होता नहीं है। और ये देखिए आज मेरे बाल गोपाल इस तरह से उन्होंने श्रृंगार कराया। और कहा भी जाता है कि जो हम करते हैं ना वही हम भोगते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि ईश्वर हमें कष्ट देकर वो खुश होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो डिक्टेटर हैं, वो शासक नहीं है। तो हम जो किए हैं हमें वही है कि हमें पता नहीं है, हमें कुछ याद नहीं रहता कि हमने क्या गलतियाँ की है, पर होता वही है। कहा जाता है, मैं यही मानती हूँ कि ईश्वर किसी के साथ भी सुई के नोक के बराबर भी गलत नहीं करते हैं। मैं कभी अपनी कहानी आपके साथ, मुझे जब लगेगा तो मैं अपनी कहानी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी जैसे मैंने हाल में ही अपनी बेटी का ऑपरेशन कराया है। उसको हाइड्रोसेफलस था। हाइड्रोसेफलस होता है दिमाग में ना पानी बाई बर्थ, कभी बाई बर्थ, कभी मतलब जन्म के बाद किसी रीज़न की वजह से जो है ना वो सिर में पानी जमा हो जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये मैं जब मुझे लगेगा कि मुझे शेयर करना चाहिए तो मैं शेयर करूँगी, वरना अगर मुझे नहीं लगेगा तो मैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा पर्सनल चीज़ें शेयर करना मुझे पसंद नहीं है। और ये देखिए मतलब मेरे बिहारी जी कितने प्यारे लग रहे हैं, पिंक कलर में, जस्ट पिंक ही लग रहे हैं। और कहा भी जाता है कि ईश्वर आपके साथ कभी गलत नहीं करते हैं। जो कहा जाता है आप मैंने अगर धान बोया है और मैं गेहूं का इंतज़ार करूं तो ये तो मेरी गलती है। और बोया मैंने बबूल का तो कहाँ से मुझे आम मिलेगा। तो जो इंसान जैसा करता है, कहा भी जाता है कि बनकर बगुला लोभ का और को ना दबोच, यहाँ जो करना कर मगर अगले सफ़र की सोच। वहाँ अदालत सच की है, वहाँ न कोई वकील, वहाँ न कोई गवाह तेरा, वहाँ न तर्क दलील। पुण्य कर्म के बिन तेरा कोई न देगा साथ, चरण पकड़ घन श्याम की वो पकड़े तेरा हाथ। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। एक बार बोलिए हरि बोल। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय भोलेनाथ, जय माँ उमापति, जय भोलेनाथ।